दिल्ली गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली है। तिहाड़ जेल में आज सुबह 5 बजे राम सिंह का शव मिला। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक राम सिंह बिछाने वाली दरी, कच्छे के नाड़े और पहनने वाले कपड़ों का फंदा बनाकर बैरक की ग्रिल से लटक गया और जान दे दी। राम सिंह को तिहाड़ की जेल नंबर 3 में रखा गया था। जिस बैरक नंबर 2 में रखा गया था उसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। इस बैरक में राम सिंह के अलावा 3 कैदी और थे। फंदा गले में कसता है तो एक आदमी के अंदर एक प्रक्रिया के रूप में वो अपने हाथ पैर झटकता है और उसके मुंह से कुछ गूं टाइप की आवाजें भी निकल सकती हैं, क्योंकि उसके वो कोई अमूमन फांसी पर नहीं चढ़ा है कि उसके चेहरे पर कोई नकाब लगा दिया गया है। हालांकि अभी तक की जो जांच हुई है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि तीनों कैदियों ने इस बात से इनकार किया है कि उसे किसी तरह की कोई उठा पटक की आवाज सुनाई दी थी। राम सिंह के शव का दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में पोस्टमार्टम हो रहा है। तिहाड़ जेल में क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टीम और फोरेंसिक टीम पहुंची हुई है। गृह मंत्रालय ने तिहाड़ जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। तिहाड़ की जेल नंबर 3 के वार्ड नंबर 2 में 25 सेल हैं। सभी 25 सेलों की निगरानी की जिम्मेदारी एक गार्ड पर थी। सुबह जब कैदियों की गिनती शुरू होने वाली थी उससे पहले गार्ड ने राम सिंह का शव को देखा। राम सिंह की मौत की मजिस्ट्रेट जाँच शुरू हो गयी है। दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों का केस दिल्ली की साकेत फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। राम सिंह का परिवार राम सिंह की खुदकुशी को खुदकुशी मानने को तैयार नहीं है। राम सिंह के पिता मांगेलाल ने कहा है कि उसकी हत्या की गई है। मांगेलाल ने लड़की के पिता और जेल प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस वाला मेरे पास में बैठा, मैं जानता है नहीं, उसे नाम नहीं जानता। उसने कही कि अंकल जी राम सिंह आपका बेटा है? मैंने हाँ जी मेरा बेटा है। मुकेश मैंने जी मेरा बेटा है सर। क्या अंकल जी बात कहूँ तुम किसी से क्यों नहीं? तो मैंने क्यों बाबू जी ऐसा करो, उस कमरे से राम सिंह को चेंज कर रहे हो, राम सिंह की जान को उस कमरे के अंदर खतरा है। राम सिंह और उसके साथियों का केस लड़ रहे वकील ने कहा है कि उसने खुदकुशी नहीं की है बल्कि उसकी हत्या की गई है। फाउल प्ले मेरे मुताबिक कोई ऐसा कोई सुसाइड नहीं कर सकता है, कोई सर्कमस्टांसेस नहीं थी किसी प्रकार की जो है। ही वाज वेरी हैप्पी विद द प्ले, ही वाज वेरी हैप्पी विद द ट्रायल, ही वाज वेरी हैप्पी विद द जज, ही वाज हैप्पी विद द एडवोकेट itself. Trial was very no doubt very fast, but it's a very in a very fair manner ultimately it was going on. What was the problem with him? जैसा कि प्रशासन कह रहा है आत्महत्या है, ये आत्महत्या नहीं है, पूरी तरह से हत्या है। सोची समझी साजिश के तहत हत्या है। मैं इसमें सीबीआई की जांच की मांग करता हूं और अभी जाऊंगा, वहां जा रहा हूं। इसमें सीबीआई की जांच हो जिससे कि सच्चाई सामने आ सके। एपी सिंह दिल्ली गैंगरेप के आरोपी अक्षय ठाकुर और विनय शर्मा का केस लड़ रहे हैं। उन्होंने राम सिंह की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। एपी सिंह ने राम सिंह की मौत के बाद दिल्ली गैंगरेप के बाकी आरोपियों को सुरक्षा देने की मांग की है। दिल्ली गैंगरेप के मुख्य आरोपी राम सिंह की खुदकुशी के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की मुलाकात हुई है। शीला दीक्षित ने कहा है कि किसी साजिश का शक नहीं लग रहा है। जब तक मैजिस्ट्रेट की वो इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आता उससे कुछ भी कहना या टिप्पणी करना बिल्कुल सही नहीं होगा। राम सिंह की खुदकुशी की मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो चुकी है। शीला दीक्षित ने कहा है कि न्यायिक जांच का फैसला मजिस्ट्रेट जांच के बाद होगा। केंद्र सरकार भी इस जांच पर नजर रखे हुए है। 16 दिसंबर के वसंत विहार गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी राम सिंह ने खुदकुशी का ऐसा खौफनाक प्लान बनाया कि सूत्रों के मुताबिक प्लान की तिहाड़ प्रशासन को क्या, साथ ही कैदियों तक को भनक नहीं लगी। बताया जा रहा है कि राम सिंह ने खुदकुशी के लिए कपड़ों के अलावा मुख्य तौर पर लेटने वाली दरी का इस्तेमाल किया, जिसका धागा थोड़ा मोटा और नाड़े जैसा होता है। सूत्रों के मुताबिक राम सिंह ने खाने वाली थाली को बीच में से आधा तोड़कर उसके पैने वाले हिस्से से दरी को काटा था। बताया जा रहा है कि दरी के उसी कटे हुए हिस्से से राम सिंह ने फंदा बनाया था। दरी का इस्तेमाल शायद उसने फंदे को मजबूती देने के लिए किया। सूत्र बता रहे हैं कि राम सिंह ने अपनी पैंट, कमीज, कच्छे और दरी के नाड़े से रस्सी बनाई और उसी से फांसी लगा ली। इस खौफनाक प्लान का पता बाकी साथियों को ना लगे, इसके लिए राम सिंह ने कहीं और नहीं बल्कि अपने बैरक की खिड़की की ग्रिल में उस रस्सी को बांधा और मौत के फंदे से झूल गया। सूत्रों के मुताबिक इस प्लान को देखकर लग रहा है कि राम सिंह पिछले कई दिनों से खुदकुशी की तैयारी कर रहा था। उसके बाद भी जेल प्रशासन के किसी भी शख्स की नजर अगर उस पर नहीं पड़ी तो ये वाकई हैरान करने वाली बात है। दिल्ली गैंगरेप के मुख्य आरोपी राम सिंह की खुदकुशी के बाद केस पर असर पड़ सकता है। राम सिंह दिल्ली गैंगरेप का मुख्य आरोपी था। दिल्ली में 16 दिसंबर की रात वसंत विहार में चलती बस में गैंगरेप हुआ। लड़की के साथ उसके दोस्त के सामने 6 लोगों ने हैवानियत की। 24 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस ने राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।
राम सिंह को दिल्ली के आरके पुरम की झुग्गी बस्ती से गिरफ्तार किया गया था। राम सिंह नोएडा के यादव ट्रेवलर्स की बस का ड्राइवर था। 16 दिसंबर की रात गैंगरेप के मुख्य आरोपी राम सिंह के खिलाफ हत्या की कोशिश, डकैती और गैंगरेप जैसी 13 संगीन धाराओं में आरोप तय किए गए थे। इन धाराओं में 10 साल से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। राम सिंह के अलावा इस केस में राम सिंह के भाई मुकेश, बिहार के रहने वाले अक्षय ठाकुर, पवन और विनय शर्मा को आरोपी बनाया गया था। दिल्ली गैंगरेप का एक आरोपी नाबालिग है, जिसका केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि संसद हमले के दोषी अफजल की फांसी से राम सिंह डरा हुआ था, इसीलिए उसने फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी। राजधानी दिल्ली की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली तिहाड़ जेल में दिल्ली गैंगरेप के मुख्य आरोपी राम सिंह की खुदकुशी से महिला आयोग सख्ते में है। दिल्ली महिला आयोग से लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने राम सिंह की खुदकुशी मामले की जांच कराने की मांग की है। सवालिया निशान लगता है जेल एडमिनिस्ट्रेशन। इतनी सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, प्रिकॉशन के बाद एक जेल में आत्महत्या हो जाना, मैं सोचती हूँ कि बहुत बड़ा जो हादसा हुआ है, इस पे जेल एडमिनिस्ट्रेशन की इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही आश्चर्य की बात है और ये कहीं न कहीं इसमें पुलिस प्रशासन जो है वो कटघरे में आता है। उधर तिहाड़ जेल की पूर्व डीजी किरण बेदी ने भी खुदकुशी के लिए जेल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। किरण बेदी का कहना है कि अगर राम सिंह की मानसिक हालत का अंदाजा पहले से लगा लिया होता तो खुदकुशी की नौबत नहीं आती। क्या साइकोलॉजिस्ट ने ये चीजें असेस की? क्या उसका बिहेवियर किसी ने ऑब्जर्व किया? क्या उन्होंने गाइड किया तिहाड़ जेल अथॉरिटीज को कि इसके लिए 1-to-1 काउंसलर रखो, जो कि नहीं होता। जेल के अंदर साइकोलॉजिस्ट की बड़ी कमी होती है। विजिटर होते हैं या स्टाफ में होते हैं और रेगुलरली इसको देखते हैं, बिहेवियर वॉच करते हैं। इतनी ज्यादा इस चीज पर स्ट्रेच नहीं। 16 दिसंबर के दिल्ली गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी राम सिंह की खुदकुशी की खबर से राजनीतिक दलों के नेता भी हैरान हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम आश्रय कुशवाहा राम सिंह की खुदकुशी को आत्महत्या नहीं मानते। उनका कहना है कि राम सिंह की हत्या हुई है। आज ही उसकी पेशी होनी थी कोर्ट में और आज ही सुबह उसने फांसी जो लगाया है, तो निश्चित रूप से तिहाड़ जेल का प्रशासन की कहीं कमी है। किसी अच्छी एजेंसी से जांच करा लेनी चाहिए कि ये राम सिंह की हत्या है या उसने सुसाइड किया है। उधर बीजेपी सांसद नजमा हिप्तुल्ला का कहना है कि इस घटना के लिए सीधे केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ये गैर जिम्मेदारी जो दिखाई है वहाँ के जेल अथॉरिटीज ने और सिक्योरिटी वालों ने, इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जवाबदेह होना चाहिए। तो इसकी बराबर इंक्वायरी होना चाहिए। मुझे लगता है पार्लियामेंट में ये बात उठेगी आज। दिल्ली गैंगरेप पीड़ित के परिवार ने कहा कि राम सिंह की खुदकुशी की खबर से हैरानी हुई, लेकिन दुख नहीं। पीड़ित परिवार चाहता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द केस की सुनवाई पूरी हो ताकि बाकी 4 आरोपियों को भी फांसी की सजा मिल सके। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार को राम सिंह की मौत के पीछे किसी साजिश की बात नजर नहीं आ रही है। उनका कहना है कि इतना बड़ा अपराध महसूस होने पर राम सिंह ने जेल में खुदकुशी का कदम उठाया होगा। 16 दिसंबर की रात दिल्ली में पैरामेडिकल छात्रा के साथ चलती बस में गैंगरेप किया गया। पीड़ित छात्रा को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। 16 दिसंबर से 26 दिसंबर तक इस लड़की का सफदरजंग अस्पताल में इलाज चला। जख्म इतने गहरे थे कि सफदरजंग अस्पताल में उसकी 5 बार सर्जरी की गई, लेकिन हालत बिगड़ते देख लड़की को 26 दिसंबर को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल भेजा गया, जहां 29 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ देश में संसद से लेकर सड़क तक अभूतपूर्व गुस्सा दिखा। संसद में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़ा कानून बनाने की वकालत हुई तो 21 और 22 दिसंबर को दिल्ली के इंडिया गेट विजय चौक पर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार प्रदर्शनकारी रायसीना हिल की चौखट तक पहुंच गए। राष्ट्रपति भवन के बाहर भी लोगों का गुस्सा फूटा। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और पानी की बौछार जैसे बल प्रयोग के बाद दिल्ली पुलिस पर सवाल उठे। दिल्ली गैंगरेप के बाद देश में महिला अधिकारों को लेकर नई बहस छिड़ी। केंद्र सरकार कड़े कानून के लिए अध्यादेश लाई। बजट में पीड़ित के नाम पर 1000 करोड़ रुपए के विशेष फंड का ऐलान किया गया। 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर देश विदेश में पीड़ित को बहादुरी का सम्मान मिला। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लड़की को मरणोपरांत सम्मानित किया तो अमेरिका ने उसे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड दिया।